चाइना के टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मुकाबला देने के लिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये काफी अलग अलग न्यूज़पेपर्स की कटिंग है जो ये बता रही है कि सेंटर इज वर्किंग टू एक्सटेंड 35 करोड़ PLI बेनिफिट्स टू BIS कंप्लायंट टॉयज। आज के पूरे सेशन में हम ये एनालाइज करेंगे कि ये पूरी जो मैंने यहाँ पर कटिंग्स लगाई हैं इनका क्या मतलब है, हम टॉय मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से अपने यहाँ पर इंप्रूव करने वाले हैं ताकि हम चाइना को मुकाबला दे सके। उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि ये जो PLI स्कीम मैंने यहाँ पर लिखी हुई है इसका क्या मतलब है, BIS कंप्लायंट क्या है, BIS अपने आप में क्या बॉडी है और वो क्या करती है, इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पिंकी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। आज का सेशन हम शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए, यहाँ पर हम पूरी टीम में एक आपके लिए 27% का एक ऑफर लेकर आई है जहां पर आपको हर एक टेस्ट सीरीज पर 27% ऑफ मिलेगा। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आप इस मौके का यूटिलाइजेशन करिए। अगर आपको ये 27% फ्लैट ऑफ चाहिए सारी टेस्ट सीरीज पर तो आप ये कोड Y674S यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए, आज का पूरा मुद्दा समझने के लिए हम जिस कंट्री के साथ कंपीट कर रहे हैं उस कंट्री के कुछ एनालिटिक्स, उस कंट्रीज के कुछ नंबर्स हमें पहले समझने पड़ेंगे। अगर चाइना की टॉय मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात करूं तो वो दुनिया में सबसे आगे है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, चाइना का ये टॉय मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है। अगर हम इसको US के साथ कंपेयर करें या फिर किसी और कंट्रीज के साथ कंपेयर करें फॉर दैट मैटर, तो आप देख सकते हो कि वो कितना ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और नंबर्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। चाइना का जो टॉयज है, अगर हम 2021 की बात करें तो वो 17 बिलियन का अभी मार्केट है। आगे जाके ये प्रेडिक्ट हो रहा है या फिर ये माना जा रहा है कि ये मार्केट 2027 तक 31.4 यानी 31 बिलियन के आसपास का हो जाएगा। देखिए, कुछ और नंबर्स हम देख लेते हैं। अगर मैं कुछ फिगर्स की बात करूं तो चाइना का जो टॉय मार्केट है ये बताया जा रहा है कि वो 48.3 बिलियन है 2020 में, और अगेन 2026 तक वो इतना ज्यादा बढ़ जाने वाला है। जैसा कि आप यहां भी देख सकते हैं, यहां पर ये सारे ग्राफ्स हैं जो कि सिर्फ टॉय मैन्युफैक्चरिंग को नहीं दर्शाते। टॉय मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ, दिस इज वन पॉइंट टॉय मैन्युफैक्चरिंग, उसके साथ साथ जितने भी और सेक्टर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स चाइना में, जैसे वीडियो गेम हो गया, ठीक है जी, प्लास्टिक एंड अदर टॉयज हो गया, सभी का यहाँ पर ग्राफ मैंने लगाया है आपको ये दिखाने के लिए कि 2013 के मुकाबले 2026 तक ये कितनी ग्रोथ यहाँ पर करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ GDP के आंकड़े की बात कर लेती हूँ कि ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये GDP का कितना % बनाता है चाइना में। तो GDP का 38% जो है ये बनाता है चाइना में, ठीक है। चाइना की GDP का 38% ये सिर्फ टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होल्ड करता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ। आई एम श्योर ये जो नंबर है इससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होगे जब तक मैं इंडिया का नंबर इसके साथ कंपेयर ना कर दूं। तो अगला यही है, हम इंडिया की GDP, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसकी GDP के साथ कंपेयर करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ओनली 14.43। तो आप शायद अब इमेजिन कर सकते हो कि ये जो गैप है दोनों कंट्रीज के बीच में, GDP के % के बीच में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्पेशली, ये हमें कितना ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। और इसी चीज को इंप्रूव करने के लिए देखिए, आप सबको पता है कि हमारा जो है शुरुआत हमने करी अपने एग्रीकल्चर, अपने प्राइमरी सेक्टर से। फिर 1991 में हमारे आए LPG रिफॉर्म्स, उसके बाद हमने डायरेक्टली जंप कर लिया सर्विस सेक्टर पे। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा हम उसमें पीछे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ा बूस्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार किसी ना किसी कदमों के साथ हमेशा आती रहती है, कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाती रहती है, स्कीम्स लाती रहती है। एजेंडा सिर्फ एक ही है कि जी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेहतर होना चाहिए, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ने चाहिए, हम जो हैं ज्यादा जॉब क्रिएट करें, उसके साथ साथ हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस करें वो क्या होने चाहिए, ग्लोबली कंपेटिटिव होने चाहिए। ये ही सिर्फ एक सबका एजेंडा है जितनी भी स्कीम्स आती हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के तहत या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं आज की न्यूज पर। आज क्या चर्चा हो रही है, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक तरीके से, अगर मैं टॉयज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पर्टिकुलरली बात करूं तो उसको हमने बूस्ट देना है, और उसी चीज के लिए भारत सरकार एक इनिशिएटिव के साथ आई है जिसको हमने बोला है कि जी 35 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगी, 35 करोड़ का PLI दिया जा रहा है टॉयज को, ठीक है जी, जो कि
बीआईएस के आदेश के अनुसार है। ठीक है जी, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये जो बॉडी है बीआईएस, ये 1986 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कि ये किसी कानून के तहत बनी थी। वो कौन सा कानून है? इट इज बेसिकली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 1986। तो आप ये याद रखिए। उसके बाद अगर मैं इसकी मिनिस्ट्री की बात करूं तो इट बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनके आदेश के तहत ये जो पूरा स्कीम है, ये जो पूरा पैसे का अलॉटमेंट है, ये दिया गया है पीएलआई स्कीम के थ्रू। ठीक है, इतने पैसे दिए गए हैं कि जी टॉय मैन्युफैक्चरिंग करो, हम आपको इतने पैसे अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब पीएलआई को मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगी, आप उसकी चिंता मत करिए। पीएलआई पे भी हम आएंगे कि पीएलआई एक्चुअली है क्या। अभी आप इन नंबर्स को समझिए और इसके पीछे का जो मकसद है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमारी सरकार ऐसा कर क्यों रही है, उसको जानने की कोशिश करिए। तो हम बेसिकली क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो ग्लोबली कंपेटिटिव होना चाहिए। ग्लोबल लेवल पे उसकी एक डिमांड होनी चाहिए। हम एक ऐसे स्टैंडर्ड प्रोड्यूस करें जिसकी ग्लोबली डिमांड हो, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ये सब भी अट्रैक्ट करना है। इसके लिए भी हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ ऐसे कदम उठाएं। उसके साथ साथ हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। ये तो शायद हर एक कंट्री चाहेगी कि उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेहतर हो और वो जो बाहर सामान बेचती है यानी एक्सपोर्ट करती है वो बढ़े। इसी से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी जीडीपी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो यही चीज करने के लिए, इन्हीं सब चीजों को अचीव करने के लिए भारत सरकार ने पहले भी कुछ कदम उठाए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऑलरेडी कुछ क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, मतलब क्वालिटी चेक करना कि कुछ भी आप जी प्रोड्यूस कर रहे हो, स्पेशली अगर मैं टॉयज की बात करूं, कि जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको वो एक क्वालिटी उसकी होनी चाहिए। तो क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स भी कुछ लेके आए। उसके साथ साथ कस्टम ड्यूटी को भी इंक्रीज करिए, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी लगती है 20% से 60%। क्यों इंक्रीज करा? ताकि चाइना जैसी कंट्री जो हमारे यहाँ पर चीजें डम कर देती हैं वो डम ना करे, या फिर सब स्टैंडर्ड, जिनका स्टैंडर्ड कम होता है, जिन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नहीं होती, वो हम बाहर से ना लें। ठीक है, ये कदम ऑलरेडी उठाए जा चुके हैं। उसके साथ साथ अगर मैं कुछ और चीजों की बात करूं, जैसे कि अभी जो रिसेंटली कदम उठाया गया है, जिसकी हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं कि पीएलआई दिया गया है इतने रुपए का, ये अलग अलग स्लैब्स में दिया गया है, मतलब अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट यहां पर करा जाएगा। 25 करोड़ से 50 करोड़ और 100 करोड़ से 200 करोड़ तक ये इन्वेस्टमेंट स्लैब्स हैं। अब जान लेते हैं अपने आज के सबसे अहम मुद्दे की, जिसकी मैं शुरू से चर्चा कर रही हूं कि पीएलआई के तहत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत। तो अगर इसको आपको एकदम सरल भाषा में समझना है तो इसका मतलब है कि भारत सरकार कुछ कंपनीज को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ये कहती हैं कि जी आप अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाइए, और जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे उस हिसाब से हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। ठीक है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए? ताकि हमारा, अगेन रीजंस वही है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो सके, हमारा कंपटीशन जो है, हम ग्लोबली एक कंपेटिटिव स्टेज पर पहुंच सके। उसके साथ साथ हमारा डेफिनेटली सबसे बड़ा तो रीजन यही है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो इन सब चीजों के लिए सरकार ये कहती है मैन्युफैक्चरर्स को, और वो कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, ये भी हम देखेंगे। पर ओवरऑल अगर आप एक थीम पीएलआई की जानना चाहो तो यही है कि मैन्युफैक्चरर को बोलती है आप ज्यादा मैन्युफैक्चर करिए, और उस हिसाब से, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इस वर्ड से ही आपको शायद ये पूरा मतलब समझ आना चाहिए कि जितना आप प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। क्या इंसेंटिवाइज एग्जैक्टली यहां पर हो रहा है, कितना हो रहा है, उसके लिए आपको आगे यहां पर जाना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये क्या यहाँ पर 1% to 20%, मतलब जितनी भी आपकी वो मैन्युफैक्चरर से कहते हैं कि जितनी भी आपकी इंक्रीमेंटल सेल हुई, बढ़ोतरी हुई आपकी सेल में, तो उस हिसाब से हम आपको इतने % का फायदा देंगे। ठीक है जी, चलिए वापस चलते हैं। अगर मैं कुछ अलॉटमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट ने 1.97 लाख करोड़ अलॉट किया था पीएलआई स्कीम्स में, अलग अलग सेक्टर्स की मैं ये बात कर रही हूं। और उसके बाद बजट में कुछ और एडिशनल अमाउंट भी एलोकेट किया गया इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, विच वाज अराउंड 19,500 करोड़। ये बेसिकली 2020 में इस स्कीम को पूरी लॉन्च किया गया था, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इनिशियली ये 3 सेक्टर्स के लिए थी, उसके बाद हमने बहुत ज्यादा सेक्टर्स में इसको एक्सपैंड किया, 14-15 सेक्टर्स में आज हम खड़े हैं पीएलआई स्कीम के साथ। इनिशियली किस किस में लॉन्च किया गया था? मोबाइल एंड अलाइड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में और मेडिकल डिवाइसेस में भी। ठीक है, और ये मेडिकल डिवाइसेस वाला स्पेशली कोविड में हमारा बहुत काम आया है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में भी हमने पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया है।
है कि जी आप प्रोड्यूस करो, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स के लिए हम चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, जो भी डिवाइसेस है या फिर जो भी हमारी जरूरतें हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो उस इंपोर्ट को कम करने के लिए बेसिकली ऐसी स्कीम्स लाई गई हैं, अपने यहाँ के मैन्युफैक्चरर को ही इंसेंटिवाइज किया जा रहा है ताकि वो यहाँ पर ही अपनी डोमेस्टिक नीड्स पहले पूरा करें, मतलब इतना प्रोड्यूस करें कि हमारी डोमेस्टिक नीड्स पूरी हो और उसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी कर पाए। आई होप इसका पूरा एजेंडा आपको समझ आ गया होगा, पीएलआई हमने क्यों यहाँ पर लॉन्च करी है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पीएलआई जो है वो काफी सारे सेक्टर्स के लिए है, सिर्फ टॉयज के लिए नहीं है। टॉयज का आज का मुद्दा है तो हमने उसके बारे में स्पेसिफिक पढ़ा, बट पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बहुत सारे सेक्टर्स के लिए हमारी सरकार ने लॉन्च कर दी है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो हम सभी में चाहते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर में भी हमने लॉन्च किया है। फिर आता है आपका टेलीकॉम, फिर है आपका फार्मास्यूटिकल्स, अगेन इंपॉर्टेंट, ये कोविड के टाइम पे काफी चर्चा में रहा है, इसीलिए मैं आप इसको यहां पर मार्क कर रही हूं। सोलर भी हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको पता है रेन्यूएबल की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में सबसे बड़ा रेन्यूएबल के अंडर सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो सोलर का है। रेन्यूएबल सोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं, विंड होता है आपका, ठीक है जी, हाइड्रो होता है, बहुत सारे होते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा जिस पे हम ध्यान दे रहे हैं वो है हमारा सोलर मॉड्यूल्स, राइट। उसके बाद मेटल्स और माइनिंग पर भी हमने पीएलआई का ये प्रावधान किया हुआ है। उसके साथ साथ टेक्सटाइल्स पर भी, ठीक है, व्हाइट गुड्स, ड्रोन्स और एडवांस केमिस्ट्री एंड सेल बैटरीज पर भी हमने ये किया हुआ है। तो आई होप आज का जो पूरा ये मुद्दा है कि हमने कितना एलोकेट किया, हम किस तरीके से चाइना से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या स्कीम हम ला रहे हैं, तो ये पूरा मुद्दा आपको समझ आया होगा। कल मैं फिर से कुछ बर्निंग इश्यूज के साथ आऊंगी। आज के लिए इतना ही, तो हम कल फिर से मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।